हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश जो रेनबो है। ये क्लास 12th का इंग्लिश है और चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और पिछले वीडियो में हम इसके ऑथर इंट्रोडक्शन जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। और महात्मा गांधी जी का ऑथर इंट्रोडक्शन जो हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर का, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो और 1 2 3 पैराग्राफ हम पढ़ा चुके थे उस वीडियो में, 3 पैराग्राफ तक पढ़ा चुके हैं। अब देखेंगे आज अगला पैराग्राफ। अगर आप पहले का वीडियो ना देखे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी जो है अगला पैराग्राफ समझ में आएगा। पिछला वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में होगा। तो देखते हैं अगला वीडियो। अगला पैराग्राफ है 4। दिस इज़ डिफिनीसन भी करेक्ट। ये डिफिनीसन जो है करेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि जो डिफिनीसन है हमारी जो भारत की सभ्यता है, भारत की सभ्यता के बारे में जो डिफिनीसन है ये करेक्ट है। देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स, जो इंडिया है, इंडिया में जो राइटर्स है, हैव सो नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। यानी इंडिया के जो राइटर है, इंडिया के जो राइटर है वो दर्शाते हैं कि हैज़ नथिंग टू लर्न, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। भारत की जो सभ्यता है वो ऑलरेडी हमारी सभ्यता जो है बेटर है, बेहतर है। दूसरे देशों की सभ्यता से हमारी सभ्यता जो है अच्छा खासा है। तो ऐसा जो है ये डिफिनीसन है, ये सही डिफिनीसन है, सही परिभाषा है कि भारत है, भारत के जो राइटर्स है वो शो करते हैं, कहते हैं कि नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें कोई भी चीज़, किसी से भी कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी हमें कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो सभ्यता है वो सही है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और वह जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है। हमारे जो भारत की जो सभ्यता है जैसा होना चाहिए वैसा ही है, हमारी भारत की सभ्यता जैसा होना चाहिए वैसा ही है। दूसरे से हम लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी भारत की सभ्यता ऑलरेडी ही सही है, ठीक ठाक है। और आगे कहते हैं महात्मा गांधी जी, अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ 5। वी नोटिस दैट, महात्मा गांधी जी नोटिस करते हैं और कहते हैं कि द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन होता है वह एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, बर्ड मतलब पक्षी। हमारा जो माइंड होता है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक हम लोग पाते हैं, गेट मतलब पाना, जितना अधिक हम लोग पाते हैं उतना ही अधिक चाहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का अंदर एक लालच होता है, जितना अधिक वो पा लेता है, जितना अधिक पैसा कमा लेगा और उससे अधिक चाहने का वो इच्छा रखता है। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो सोच रहे हैं हम 40,000 कमाने लगे, अगर कोई 40,000 कमा रहा है तो सोच रहे हैं हम 17,000 कमाने लगे। तो ये कहने का ये मतलब है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं मनुष्य का जो होता है, मनुष्य जो है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जितना अधिक पाता है उससे अधिक चाहता है। वो कितना भी पाले, कितना भी उसके पास गाड़ी बंगला कुछ भी हो जाए, धन दौलत अधिक अत्यधिक हो जाए, फिर भी वो और चाहता है। तो ये बर्ड का एग्जाम्पल लेकर ये मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य जो है बहुत ही लालची होता है, जितना भी अधिक पाता है और उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। कितना भी वो पैसा कमा ले, कितना भी अधिक वो पा ले, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। यानी मनुष्य का जो है लालच बढ़ते रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, और जितना हम अपने पैसन को हम लिप्त करेंगे, जितना हम अपने पैसन को बढ़ाएंगे, मोर अनब्राइडल्ड, वो उतना ही बेलगाम होते जाता है। अगर किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता है तो
हमारे अगर क्षमता नहीं है खरीदने का या पाने का, तो हम उस पर लगाम लगाना चाहिए हम लोगों को। तो अगर हम जितने जुनून को बढ़ाएंगे, अपने पैशन को बढ़ाएंगे कि नहीं ये हमें चाहिए तो चाहिए, तो और हम बेलगाम होते जाते हैं। दे बिकम आवर एंसेस्टर, इसीलिए हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर सेट अ लिमिट, हमें एक लिमिट में सेट कर दिए, हमें एक लिमिट में सेट कर दिए टू आवर इंडोलजेंस। दे saw that happiness was largely a mental condition। हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज है, बड़े लोग हैं, वो हमें एक लिमिट में सेट कर दिए। और आवर इंडोलजेंस दे सॉ दैट हैप्पीनेस, और कहते हैं कि वे लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं कि हैप्पीनेस जो होता है ना, अगर अत्यधिक आप खुश रहना चाहते हैं, आप अत्यधिक हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुखी शांति से रहना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, तो वो एक हद तक जो है एक मेंटल कंडीशन बन जाता है। हमें जो है अपने शरीर का, अपने हाथ पैर का प्रयोग करना चाहिए कोई भी काम के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा मान लीजिए आराम करेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो अत्यधिक ये हैप्पी भी अत्यधिक क्या होता है, मेंटल कंडीशन होता है, एक मानसिक स्थिति होता है। तो इसीलिए हमें एक लिमिट में बांध दिए कि हमें ज़्यादा मतलब सुख के लिए हमें मशीनरी चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए, हमें अपने हाथ पैर का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो हमारे पूर्वजों का यही कहना था। लेकिन आज की डेट का क्या है कि अगर मान लीजिए गर्मी समर का सीज़न है, गर्मी का मौसम है, तो लोग फ़ैन का हवा खा रहे हैं। अगर लाइट कट जाता है तो वो मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है किसी से, गर्मी इतना ही रहता है। लेकिन पहले के लोग तो बिना फ़ैन के ही रह लेते थे। आजकल के लोग एसी कूलर इस सब में रहते हैं। तो वही कहते हैं कि जो भी पहले के लोग हैं, पहले के लोगों को एक लिमिट कर दिया गया था कि नहीं, अपने कोई भी काम कर रहे हैं तो हाथ पैर से करें, जिससे आपका शरीर वगैरह स्वस्थ रहेगा, हर एक चीज़ से आप बेटर रहेंगे, जो भी शारीरिक जो भी रहेगा सब अच्छा रहेगा। तो अत्यधिक आप खुश रहना चाहते हैं, सुखी से रहना चाहते हैं, आप एसी कूलर में रहना चाहते हैं, ज़्यादा मशीनरी चीज़ का यूज करेंगे, तो एक दिन ये जो हमारा मेंटल कंडीशन है, ये मानसिक स्थिति हो सकता है, हमारे लिए बहुत ही हानि हो सकता है। तो फिर अगला पैराग्राफ में कहते हैं, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। ये एक आदमी जब वो धनी हो, एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो खुश होगा क्योंकि वो रिच है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश रहता है क्योंकि वो रिच है, वो धनी है, ये कोई नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। कोई भी मनुष्य वो खुश रहे, हैप्पी रहे क्योंकि वो रिच है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। और अनहैप्पी और दुखित रहे बिकॉज ही इज़ पुअर, और जो गरीब है और वो दुखित रहता है, ये भी नेसेसरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। ऐसा अक्सर ऐसा देखा गया है कि अनहैप्पी रहते हैं कौन, रिच मैन। रिच जो होते हैं, धनी जो होते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो अनहैप्पी रहते हैं, दुखित रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जो पुअर होते हैं वो हैप्पी होते हैं, ऐसा जो है देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो धनी होते हैं वो हैप्पी रहते हैं, ये जरूरी नहीं है। और जो गरीब होते हैं वो दुखित रहते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा हम लोग देखे हैं कि जो धनी मनी लोग होते हैं वही हमेशा परेशान रहते हैं, वही हमेशा अनहैप्पी दिखते हैं, दुखित दिखते हैं। और जो गरीब लोग रहते हैं 10 रुपये 20 रुपये कमा कर अपने खा पी कर खुशी से रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। तो लाखों लोगों को ऐसा देखा गया कि जो रिच मैन है वो अनहैप्पी रहते हैं, दुखित रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वहीं जो है हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस
आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने ऑब्जर्व किया डिसीडेड अस, और हम लोगों को रोका। डिसीडेड कहने का मतलब है रोकना। हमारे पूर्वजों ने ऑब्जर्व किया और हम लोगों को रोका। फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, लग्जरीज कहने का अर्थ है जो भी हमारा सुख शांति के जो वस्तु है, भोग विलास की जो वस्तु है, और प्लेजर्स कहने का अर्थ है खुशी। यानी हमारे पूर्वज ने हमें भोग विलास के वस्तुओं से रोका, और अत्यधिक खुश भी नहीं, अत्यधिक मतलब सुखी भी नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी बिल्डिंग में और बैठ के काट रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। तो ऐशो आराम की ज़िंदगी से और प्लीजर्स, ज़्यादा खुशियों से हमारे पूर्वजों ने रोका। क्यों रोका? क्योंकि जैसे आज के डेट में हम लोग, जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, बहुत ही हैप्पी होता है जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो। लेकिन उसका आदत लग जाता है तो बहुत ही बुरा होता है। किसी का आँख खराब हो जाता है, किसी का लत लग जाता है, कोई मोबाइल से ही गेम खेलते हुए पगला जाता है। तो हर चीज़ मतलब हमारी खुशी के लिए हर चीज़ यूज करना ज़रूरी नहीं है। और जो भी मशीनरी चीज़ है, जैसे एसी कूलर पंखा में हम लोग रहते हैं, अत्यधिक जो है उसका यूज करते हैं कि हमारे बॉडीज़ को, हमारे शरीर को सुख मिले। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, कहते हैं कि हम लोग जो है उसी हल के साथ काम करते आ रहे हैं। प्लाउ मतलब होता है हल, सेम काइंड मतलब उसी प्रकार के। हम लोग अभी भी उसी प्रकार के हल के साथ काम करते आ रहे हैं। एज एक्सिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, यानी हजारों साल पहले जिस हल से हमारे एंसेस्टर्स काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, ठीक उसी प्रकार के हल से हम आज भी काम करते आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसे पूर्वज हमारे रहा करते थे, वैसे ही हम लोग भी खेती बाड़ी या अपने तरीके से अपने सभ्यता के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चलते आ रहे हैं। ये नहीं कि दूसरे देश के अनुसार हम भी ज़्यादा मतलब मशीनरी चीज़ का विकसित कर लिए हैं, डेवलप हो गए हैं, अपने सभ्यता को चेंज कर लिए, संस्कृति को चेंज कर लिए, वैसा नहीं हुआ है। जैसे हज़ारों साल पहले जैसे हमारे पूर्वज जिस हल के साथ काम करते थे, हम भी उसी हल के साथ काम करते आ रहे हैं। हम भी जो है वैसे ही सभ्यता संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, फॉर्मर टाइम्स कहने का अर्थ है बीता हुआ समय, प्राचीन समय। प्राचीन समय में जिस तरह से हमारे पूर्वज लोग जिस कॉटेज में रहते थे, जिस झोपड़ी में रहते थे, हम भी उसी प्रकार के झोपड़ी में रहते हुए आ रहे हैं। ना कि बंगलों में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, ना कि एसी कूलर में हम लोग जो है रह रहे हैं, बल्कि जिस तरह से फॉर्मर टाइम में, जिस तरह से प्राचीन समय में, पहले के समय में हमारे पूर्वज रहा करते थे कॉटेज में, झोपड़ी में, हम भी उसी प्रकार के कॉटेज में रहते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार के झोपड़ी में रह रहे हैं। एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, और हमारे बीच जो है कोई लाइफ कोडिंग कंपटीशन नहीं है। लाइफ कोडिंग कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक देश जो है दूसरे देश के प्रति कंपटीशन करता है कि हमारा देश ज़्यादा डेवलप हो जाए, हम ज़्यादा मशीनरी चीज़ का विकास करेंगे तो हमारा देश ज़्यादा विकसित होगा। तो हमारा जो भारत देश है वो ज़्यादा मशीनरी चीज़ को डेवलप करने में ध्यान नहीं देता था, वो जो अपने सभ्यता संस्कृति पे टिके रहने पर ध्यान देता था। और दूसरे देश जो है बहुत ही मशीनरी चीज़ों का जो है डेवलप करते थे, विकसित करते थे कि हमारा देश आगे चल जाएगा। तो वहीं कहते हैं कि हमारा देश जो है किसी दूसरे देश के प्रति वो कंपटीशन नहीं करता है। वो जो है जैसा हमारा सभ्यता है वैसा ही ठीक है, हम अपने सभ्यता में ही ठीक ठाक है।
ईच फॉलोड दिस ऑन ऑक्यूपेशन, और प्रत्येक लोग फॉलो करते थे हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, अपना व्यवसाय व्यापार अपने अपने लोग किया करते थे। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और अपने मजदूरी के तौर पर वो जो है अपना मजदूरी लेते थे, जो भी उन अपने काम के तौर पर वो अपना मजदूरी लेते थे। जो भी भारत के लोग थे वो प्रत्येक लोग फॉलो करते थे अपने अपने व्यवसाय को, अपने अपने ट्रेड को, व्यापार को। कोई खेती बाड़ी करता था, कोई भैंस गाय वगैरह पालता था, कोई बिजनेस करता था, तो अपने अपने ऑक्यूपेशन और ट्रेड फॉलो करता था, अपना व्यापार अपना खेती बाड़ी करता था, और जैसा काम करता था वैसा उन लोगों को मजदूरी मिलता था, वेज मिलता था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट, कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज जो है नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे कि कोई भी चीज़ का कैसे मतलब इन्वेंशन होता है, कैसे कोई भी मशीनरी चीज़ का कैसे विकास किया जाए, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे। जैसे दूसरे देश के लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि यहाँ के लोग जो है असभ्य है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता है इन लोगों को। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं था कि हम पूर्वज नहीं जानते थे कि कोई भी चीज़ हो, कोई मतलब किसी भी मशीनरी चीज़ का इन्वेंशन करना नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। सब जानते थे कि कौन सा मशीनरी चीज़ का इन्वेंशन कैसे होता है, सब जानते थे कैसे होता है। बट आवर फोर फादर, लेकिन हमारे जो फोर फादर है, फोर फादर मतलब जो हमारे पूर्वज है, न्यू जानते थे दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, वो हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम लोग अगर इसमें दिल लगाते हैं, मशीनरी चीज़ में दिल लगाते हैं, अगर इन चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा दिल लगाते हैं इन चीज़ों में, वी वुड बिकम स्लैब्स, हम क्या बन जाएंगे, बिकम मतलब बनना, स्लैब्स मतलब गुलाम, हम इसके गुलाम बन जाएंगे, मशीनरी चीज़ का हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। आज सच में ही हम मशीनरी चीज़ का गुलाम बन चुके हैं। अगर कोई भी चीज़, मोबाइल ही ले लीजिए, अगर कोई लड़का जो है 10-15 मिनट देखे ना, 1-2 घंटा चलाए ना, 10 मिनट उसके हाथ से मोबाइल अगर चला जाता है तो बहुत ही मतलब उसको लगता है कि जैसे अदरवाइज मतलब अलग तरह से लोग फील करते हैं। तो मशीनरी चीज़ का हम लोग गुलाम हो ही चुके हैं। लाइट ना रहने पर, अगर फैन न चले तो हवा ना मिलता है गर्मी में, तभी भी लोग परेशान हो जाते हैं। पहले के लोग तो रह ही जाते थे। आजकल हम लोग मशीनरी चीज़ पर डिपेंड हो गए हैं। पहले के लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल जाते थे, आज के लोग 2 किलोमीटर के लिए साइकिल और बाइक वगैरह से जाते हैं। तो जितना जो है आज जितना मशीनरी चीज़ डेवलप हो रहा है उसके हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। तो वहीं हमारे फोर फादर जानते थे अगर इसमें हम दिल लगाएंगे ना इन मशीनरी चीज़ों में, तो ये इसके हम गुलाम बन जाएंगे। आज सच में हम गुलाम बन चुके हैं इन मशीनरी चीज़ों का। एंड लूज आवर मोरल फेवर, और हम अपने नैतिक कर्तव्य को, हमारा जो नैतिकता है, मोरल फीवर है, इसको हम क्या कर देंगे, तो खो देंगे। ऐसे जो हमारे फोर फादर, हमारे एंसेस्टर्स जानते थे कि हम नैतिकता को खो सकते हैं अगर इन मशीनरी चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं, इन मशीनरी चीज़ों को हम लोग डेवलप करते हैं, तो हम मोरल फीवर्स, अपने मोरल फीवर जो भी हमारा नैतिकता है, कर्तव्य है, इस सब को हम लोग खो देंगे। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए हमारे therefore, इसलिए ऐसा जो है मतलब लोग हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया उस समय, मतलब उस समय देखते हुए, सारे देश को ऑब्जर्व करते हुए हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया कि हमें करना चाहिए, वी शुड ओनली डू
व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी काम के लिए हम अपने हाथ और पैरों का यूज करना चाहिए, जिसका हम गुलाम ना बन सकें। अगर हम मशीनरी चीज़ का अगर प्रयोग करते हैं तो हम उसका गुलाम बन सकते हैं, हम उसी चीज़ का बार बार यूज करेंगे। जैसे 2 किलोमीटर जाना है तो हम बाइक से जाते हैं, तो फिर हम बार बार उसी से जाते हैं। नहीं तो पहले के लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो कोई भी चीज़ के लिए हमें हाथ और पैर का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडीज वगैरह भी, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, इसी में हमारा जो है वास्तविक खुशी है। इसी में हमारा वास्तविक खुशी है। अगर हम अपने हाथ पैर का यूज़ करते हैं तो हमारा इसी में वास्तविक खुशी है, यही हमारा रियल हैप्पीनेस है। एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अगर हम अपने हाथ पैर का यूज करेंगे तो हमारा जो हेल्थ है ना, ये भी जो है मतलब स्वस्थ रहेगा, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा अगर हम अपने हाथ पैर का यूज करते हैं तो। देखते हैं अगला पैराग्राफ। अगर लाइन बाय लाइन जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो भी वर्ड मीनिंग समझा रहे हैं एक एक करके, समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और डेली जो है ये बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश है, रेनबो क्लास 12th का, डेली जो इसका जो है, जो भी इसका एक्सप्लेन है, चैप्टर 1 का, 2 का, 3 का और समरी, और 4 मार्क्स का जो एक्सप्लेन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, समरी भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे। तो आप बस ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो देखते हैं पैराग्राफ 7। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नार, हमारे फोर फादर ने, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों का कहना है कि जो सिटी होता है, जो शहर होता है, वह एक जाल होता है, स्नार होता है। अब जाल कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग अपने गांव में जो है अच्छे से रह लेते हैं, कोई भी चीज़ का जो है कोई लूटपाट, घूस वगैरह कुछ नहीं लगता है, दलाली वगैरह कुछ नहीं होता है हमारे गांव में। लेकिन शहर में दलाली, घूस ज़्यादा, मतलब लोगों से पैसा लेना, लूटपाट, चोरी डकैती, हर चीज़ होता है। तो ये कहते हैं कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर है, रीजन कहने का अर्थ है तर्क देना, ठीक है। तो तर्क दिया गया, ये तर्क दिया गया कि लार्ज सिटी, जो बड़े शहर है, वह एक स्नार है, एक जाल है। स्नार कहने का अर्थ है जाल, वह एक जाल है। एंड अ यूजलेस इनकॉम्ब्रेंस, इनकॉम्ब्रेंस का मतलब होता है, इनकॉम्ब्रेंस कहने का अर्थ है बोझ, इनकॉम्ब्रेंस का मतलब होता है बोझ। वह जो शहर होता है एक बोझ होता है, एक जाल होता है, एक बेकार सा बोझ होता है शहर। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और शहर में जो है लोग अच्छे से, मतलब लोग खुश भी नहीं रह पाते। कहने का ये मतलब है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं आगे कि ये तर्क है, ठीक है, कि बड़े शहर जो होता है एक प्रलोभन होता है, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा लालची होते हैं, वहाँ पे एक प्रलोभ का जाल है शहर में, स्नार मतलब जाल। एंड अ यूजलेस इनकॉम्ब्रेंस, और बेकार से एक बोझ होता है शहर में रहने पर, और जिससे हमें लोग जो है खुश नहीं रह पाएंगे। शहर में जो है लोग क्या नहीं रह पाते हैं, तो खुश नहीं रह पाते हैं। वहाँ पे जो है लूटपाट, चोरी डकैती, 10 रुपये के सामान जो है 20 रुपये में, वहाँ पे महंगाई वगैरह हर चीज़ जो है, प्रदूषण वगैरह हर चीज़ से वहाँ पे, मतलब शहर में जो है कोई भी लोग खुश नहीं रह पाता है, बहुत ही दिक्कत होता है शहरों में।
ऐसा जो है कहते हैं महात्मा गांधी जी। इन देम दैट देयर वुड बी गैंग्स, और यहाँ तक कि वहाँ पे गैंग्स भी होते हैं, चोर लुटेरे होते हैं, ऑफ थीव्स, चोरों का जो है गैंग्स होता है। शहरों में चोरों का गैंग्स होता है, दिन दहाड़े लूट लेगा, चोरी कर लेगा, कोई कुछ नहीं बोलता है, चोरी कर कर भाग जाता है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला होता है। गांव में तो कोई भी चोरी करेगा तो सब लोग मिलकर जो उसे मतलब हेल्प करता है, लेकिन शहर में कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो जो ये चोर शहर जो होता है बहुत ही ये मतलब जाल होता है, बहुत ही बेकार सा। वो वहाँ पे चोर होते हैं, चोर के गैंग्स होता है, और वहाँ पे लोग खुश भी नहीं रह पाते हैं, एक बोझ होता है, हर एक चीज़ महंगाई, हर एक चीज़ से मतलब वहाँ पे दिक्कत ही होता है। पैराग्राफ 8 देखते हैं। अभी 7 में थोड़ा सा है। वहाँ पे रोबर्स भी होते हैं। रोबर्स का नकार से रोबर्स मतलब लुटेरा, थीव्स मतलब चोर। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति मतलब गंदे जो लोग होते हैं, वेश्यावृत्ति सब उसी को कहा जाता है। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वहाँ पे वेश्यावृत्ति और जो वाइस फ्लोरिशिंग है बहुत ही मतलब वहाँ पे बहुत ही फैलता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग कहने का अर्थ जो भी बुराइयाँ है, वो सारी बुराइयाँ जो है वेश्यावृत्ति जो है वहाँ पे फैलता है। वेश्यावृत्ति कहने का मतलब जो पैसे पे जो वहाँ पे गंदी चीज़ें होती है वही होता है वेश्यावृत्ति। और फ्लोरिशिंग कहने का अर्थ है बुराइयाँ। तो ये सब बुराइयाँ भी शहरों में फैलता रहता है। इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, यहाँ तक कि शहरों में जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें लूट लिया जाता है बाय रिच मैन। किसके द्वारा? रिच मैन के द्वारा। धनी मनी लोग जो होते हैं ना, वो गरीब लोगों को लूट लेते हैं, अत्यधिक उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। रिच मैन के द्वारा जो है गरीबों को लूटा जाता है। तो जो भी गरीब लोग होते हैं उन गरीब लोगों को रॉब्ड कर दिया जाता है रिच मैन के द्वारा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है, दादा परदादा ने कहा है कि हम लोग सेटिस्फाइड है। कहाँ पे? तो स्मॉल विलेज, अपने छोटे से गांव में ही हम लोग संतुष्ट है, हमें शहर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम छोटे से गांव में ही संतुष्ट है। पैराग्राफ 8, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics, वे कहते हैं कि ये देखा गया है कि जो किंग्स के जो स्वॉर्ड्स होते हैं, जो तलवार होते हैं, स्वॉर्ड्स कहने का अर्थ है तलवार, तो जो किंग का जो तलवार होता है वर इन्फेरियर, वो क्या होता है? इन्फेरियर होता है। इन्फेरियर कहने का मतलब है बेकार होता है। जो किंग का जो तलवार है वो इन्फेरियर है, बेकार है। टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, किसके तलवार के आगे? तो एथिक्स के तलवार के आगे। एथिक्स कहने का अर्थ है नैतिकता। तो नैतिकता के तलवार के आगे ये जो राजा का जो तलवार होता है वो बेकार है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स, बड़े बड़े ऋषिस और फकीर्स जो है इनके जो तलवार है, इनका जो ज्ञान जो बुद्धि है वो राजा के तलवार के आगे बेकार है। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि ये जो ऋषि और जो फकीर होते हैं इनके आगे जो है ये बड़े बड़े राजा भी आकर झुकते हैं। तो इनके पावर, शक्ति और तलवार से, इनके पावर और शक्ति तलवार से भी ये जो ऋषि के जो ज्ञान बुद्धि है वो जो है बहुत ही मतलब बड़ा माना जाता है। कि इनके जो शक्ति है, इनके जो नॉलेज है, ठीक है, ऋषि और फकीर के आगे आकर जो है
बड़े बड़े रजाए भी मतलब सर झुकाते हैं। तो रजाओं का तलवार का कोई वैल्यू नहीं है, किसके आगे? तो एथिक्स के तलवार के आगे, नैतिकता के तलवार के आगे। और बड़े बड़े ऋषि के आगे और फकीर के आगे आकर राजाओं भी राजा जो होते हैं वो आके झुकते हैं। A nation with a constitution like this is fitter, fitter मतलब होता है बेटर, बेहतर, to teach others than to learn। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा राष्ट्र का, हमारा नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, लाइक दिस इज फिटर, ये ऑलरेडी बेटर है, ये ऑलरेडी बेहतर माना जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। और किसी दूसरे से सीखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो संविधान है वो दूसरों को सिखाता है, ना कि हमें दूसरों से सीखने की जरूरत होता है। ठीक है, हमारा संविधान दूसरों को सिखाता है, ना कि दूसरे से सीखने की जरूरत है हम लोगों को। तो हमारा संविधान दूसरे को सिखाता है, हमें किसी और से, किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है कि कि दूसरे देश का हम कॉपी करें, नकल करें, कि हम क्या करें कि हमारा देश जो है डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए। हमारा देश ऑलरेडी दूसरे को सिखाता है, हमें दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। दिस नेशन, हमारा जो राष्ट्र है, एंड कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। पहले के जो हमारे देश में जो कोर्ट हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते थे और डॉक्टर्स जो हुआ करते थे, वह एक बाउंड्स में, एक सीमा के अंदर बंधे रहते थे। यह आजकल का कोर्ट नहीं, जैसे मुखिया सरपंच होते हैं ना, मान लो कहीं झगड़ा हो गया, कहीं मतलब झगड़ा होने के बाद हम लोग जाते हैं मुखिया सरपंच के बाद, मतलब मुखिया सरपंच के पास जाते हैं, तो वह हमारे झगड़ा को सुलझा देते हैं। तो आज के डेट में हम लोग जो जेल का, जो कोर्ट का चक्कर काटते हैं, एक दिन की जगह 10 दिन दौड़ाता है। पहले गांव में ऐसा नहीं होता था, हमारे खुद के कोर्ट हुआ करते थे, हमारे मुखिया सरपंच ही हमारा फैसला कर देते थे, यहीं पे हमारे लॉयर्स होते थे। और डॉक्टर्स भी हमारे मतलब गांव के ही हुआ करते थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े मशीनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, बड़े मतलब जेलों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, कोर्ट का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ता था। हमारे मुखिया सरपंच ही सब मतलब सुलझा देते थे झगड़ा वगैरह। और डॉक्टर्स हमारे गांव के ही रहते थे, बड़े बड़े मशीनरी चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ता था, वो एक बाउंड में रहा करते थे, एक सीमा तक वो बंधे रहते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली superior, and moreover these वकील्स एंड वैद, उस समय के वकील और वैद्य जो है ना, हमारे गांव को हुआ करते थे, जड़ी बूटी वगैरह देते थे। डिड नॉट रोब पीपल, वो जो है ना लोगों को लूटा नहीं करते थे। आज के डेट का वकील देखिए 1000, 2000, 5000 सब लेकर तब जाकर आपका वकालत करता है। पहले के हमारे सरपंच मुखिया गांव के रहते थे, तो वो वकालत कर देते थे, किसका गलती है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जो है हमारे यहाँ मतलब सब फैसला हो जाता था। वैद्य रहते थे, वो आज की डेट में 2 रुपये की दवाई जो दवा होता है वो 10 रुपये में बेचा जाता है। पहले के वैद्य जो होते थे वो जड़ी बूटी दे देते थे, लोग सही हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। तो पहले के जो वैद्य वकील है वो उस समय के मतलब लूटपाट नहीं करते थे, लेकिन आज के जो वकील और वैद्य है वो रॉब करते हैं, लोगों को लूटते हैं। पहले के नहीं लूटते थे, डिड नॉट रॉब पीपल, पहले के वकील और वैद्य नहीं लूटते थे, कोई पैसा से उन लोगों को मतलब नहीं था। आज तो जाइए कोई कोर्ट में वकील के पास 2000, 5000 दर्शन मांगने लगता है। कोई भी दवा लेने जाइए बुखार का तो 20 रुपये 40 रुपये का मिलता है। तो पहले के लोगों को नहीं लूटा जाता था, लेकिन अब लूटा जाता है इन सब के द्वारा। दे वर कंसीडर्ड पीपल डिपेंड्स, पहले के जो लोग थे ना, पहले के जो डॉक्टर और वकील जो थे वो हम पे डिपेंड करते थे, लोगों पे डिपेंड करते थे। लेकिन आज के जो लोग हैं वो डॉक्टर और वकीलों पे डिपेंड करते हैं। यानी पहले के सिचुएशन से आज का सिचुएशन, पहले के स्थिति से जो भी सिचुएशन थी
आज का सिचुएशन जो है अपोजिट हो गया है, विपरीत हो गया है। पहले के वकील और वैद्य जो है वो लोगों पे डिपेंड करते थे, हम पे डिपेंड करते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं वो वकील और वैद्य पे डिपेंड करते हैं। इन्हीं की वजह से हम मतलब बहुत ही लूटपाट ये लोग करते हैं। नॉट देयर मास्टर्स जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, देयर वर नॉट टॉट्स, टॉट मतलब कहने का अर्थ है दलाल। पहले दलाल नहीं हुआ करते थे, आज के डेट में तो बहुत दलाल है, हर एक चीज़ में दलाली चल रहा है। कोई भी काम करे ये दलाली हो रहा है, आप 100-200 देंगे तभी ही कोई काम होगा। लूर पीपल इनटू देम दिस इविल, ये जो बुराई है ना, ये जो इविल है, टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये सिर्फ शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में ये बुराई जो है ना ये नोटिस किया गया है, ये पूरा फैला हुआ है। द कॉमन पीपल लिव्ड, सामान्य लोग इसीलिए रहना पसंद करते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक। हमारे सामान्य लोग रहना पसंद करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। एंड फॉलोड, और वो फॉलो करते हैं देयर एग्रीकल्चर, अपने खेती बाड़ी को फॉलो करते हैं। ऑक्यूपेशन, जो उनका खेती बाड़ी का जो व्यवसाय है उसको फॉलो करते हैं। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और अपने घर के नियमों में मतलब अपने घर के नियमों में इंजॉय करते रहते हैं। शहरों में ये सब बुराइयों को देखते हुए हमारे सामान्य लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। कहाँ? तो अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं, और अपने गांव में जो खेती बाड़ी है इसी व्यवसाय को कर कर अपने घर के नियमों में एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। ना कि शहरों में उन सब बुराइयों से वो जाए जूझे परेशान हो, तो वो सब मतलब बहुत ही शहर में बुराई है। तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आज इतना ही 8 पैराग्राफ, और जो अगला है अब 3rd वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो जो भी हमारे फ्रेंड्स वो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाएगा, और एक एक लाइन को जो है एक एक वर्ड को समझाते हुए पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।